नमस्कार। सिग्नलिंग सिस्टम इन लेमैन टर्म्स। लेमैन टर्म्स इसलिए क्योंकि अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो सिग्नलिंग सिस्टम हमारी बॉडी में 4 तरह के होते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, एंडोक्राइन सिग्नलिंग, पैराक्राइन सिग्नलिंग और सिग्नलिंग बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब अगर इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए लेमैन टर्म्स में समझते हैं। हमारी बॉडी में 2 तरह के सिग्नलिंग सिस्टम होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरा ब्रेन सोच भी रहा है और मेरे ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फायर कर रहे हैं, तो मैं बोल पा रहा हूँ और सोच भी पा रहा हूँ, और ये बहुत ही रैपिड स्पीड में होता है। दूसरा है केमिकल सिग्नल्स। इसमें एंडोक्राइन का जो सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करते हैं, जिसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ये होता है केमिकल बेस्ड। जैसे कि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो वो एक इमोशन है, तो वहाँ मेरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। अगर मैं दुखी हूँ या कोई रो रहा है तो उसकी अलग केमिस्ट्री होती है बॉडी की। तो ऐसे ही हमारे शरीर में ये केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है पूरी बॉडी को इंटैक्ट रखने में। जब हम रात को सो जाते हैं तो हमारा ब्रेन फंक्शनल रहता है, क्योंकि ब्रेन ही हर ऑर्गन से कनेक्टेड है। इनफैक्ट हर एक सेल जो हमारे बॉडी में है, करोड़ों सेल्स हैं हमारी बॉडी में, हर एक सेल हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है और ब्रेन उसको मॉनिटर कर रहा होता है। तभी तो जब हम सो रहे होते हैं तो ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा होता है, टेम्परेचर ठीक रेगुलेट हो रहा होता है, हार्ट पंप कर रहा होता है, किडनी लिवर का फंक्शन चल रहा होता है, जबकि हम सोए हुए हैं। अगर आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और कोई छुप के बैठा है और उसने कर दिया भौ, तो क्या होता है कि अचानक से हार्ट बीट बढ़ जाता है। इतना इंस्टेंटेनियस कैसे होता है? वही सिग्नलिंग सिस्टम की वजह से। मैंने आपको पहले बताया था कि एक बहुत बड़ा कारण है इंसान में सिग्नलिंग सिस्टम के फेल हो जाने का, वो है ड्रग्स, केमिकल्स, मेडिसिन्स। आज मैं बताता हूँ दूसरा बहुत बड़ा कारण है जो कि लाइफस्टाइल एरर है। एक्चुअली इसको समझते हैं, इस लाइफस्टाइल एरर को। क्या होता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपकी आंखें बंद हैं, आपकी जीभ बाहर निकली हुई है और मेरे हाथ में एक कटा हुआ नींबू है और 2 बूंद मैंने आपके जीभ पर टपकाया। मुंह में पानी आता है ना? ये भी एक सिग्नलिंग सिस्टम है कि अब ऐसे ही नहीं मुंह में पानी आता है, इसका कोई रीज़न नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ब्रेन को पता है कि नींबू में एसिड है, क्योंकि वो खट्टा है, ब्रेन ने पहले उसके टेस्ट को जाना है टंग के थ्रू, तो ब्रेन को पता है कि आप एसिड के बारे में सोच रहे हैं। तो हमारा जो सलाइवा होता है, जो लार मुंह में बनता है, वो बेसिक होता है नेचर में, एसिड का उल्टा। तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस ऑलरेडी मुंह में सिक्रीट हो जाता है, तो वो सिग्नल आता है। अब मान लीजिए कि आप टीवी देख रहे हैं, शाम को 4 बज रहे हैं और आपने अभी अभी टीवी ऑफ किया, 2 मिनट तक आप शांत हैं, अकेले हैं, फिर आपको याद आया अरे फ्रिज में आम रखा हुआ है। तो जैसे ही आप सोचते हैं आम, तो ब्रेन को आम का इमेज आ जाता है और ब्रेन तुरंत बोलता है पैंक्रियाज को कि अरे इंसुलिन छोड़ो, कुछ मीठा आ रहा है। उसके बाद फिर आप जाते हैं फ्रिज में आम को उठाते हैं, तो ब्रेन को एक और सिग्नल मिलता है वो टच का कि हाँ ये आम ही है। फिर आप उस आम को काटते हैं, जब काटते हैं तो उसकी स्मेल आती है, उससे भी एक सिग्नल जाता है। और जब स्मेल आता है आपको, तो वो भी साइट्रस वाला स्मेल होता है, तो आपके मुंह में लार भी बनता है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। और उसके बाद जब एक्चुअली उस आम को आप खाते हैं तो जीभ भी एक कन्फर्मेटरी सिग्नल देता है कि ये आम ही है, और पूरी बॉडी तैयार होती है उस आम को एक्सेप्ट करने के लिए। कहते हैं ना, सिर्फ हमारा मुंह नहीं खाता है, हमारी पूरी बॉडी खाती है। लेकिन देखिए हम करते क्या हैं? टीवी ऑन है, खा रहे हैं। अगर आम काट के कोई ले आता है, टीवी देख रहे हैं, कपिल शर्मा का शो, हा कर रहे हैं और आम भी खा रहे हैं। जब वो खाया, पेट में धड़ाम से जब जाता है वो, तब ब्रेन को पता चलता है, क्योंकि ब्रेन तो टीवी देख रहा है ना, तब ब्रेन को पता चलता है कि ये आम आया। तब बोलता है पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ो,
इंसुलिन तब भी उतना ही सेक्रेट होता है, लेकिन एक मिसमैनेजमेंट हो जाती है, एक संतुलन बिगड़ जाता है, सिग्नलिंग सिस्टम ऐसे खराब होता है। और आजकल बच्चों को देख लीजिए, मैंने देखा है 2 साल का बच्चा लेटा हुआ है और उसको उसकी मम्मी मुंह में खाना खिला रही है और उसके हाथ में डोरेमोन चल रहा है। तो उस बच्चे का सिग्नलिंग सिस्टम खराब हो रहा है। हम इस बात पे ध्यान नहीं देते। ये बच्चा जब बड़ा होगा ना, स्कूल में बैठेगा तो चश्मा लग जाएगा 2nd 3rd स्टैंडर्ड में। हम कहते हैं ना, आजकल बच्चों को डायबिटीज़ क्यों हो जाता है, आजकल के बच्चों को ये ऑटिज्म क्यों हो रहा है, आजकल के बच्चों के जेब में ये अस्थमा का पंप, तो वो इसलिए होता है क्योंकि उनका सिग्नलिंग सिस्टम हमने डेलिबरेटली ही खराब कर दिया है, ये सोच के गुड फेथ में कि चलो खा लेगा ना, टीवी देखने दो, चलो खा लेगा ना, मोबाइल पकड़ने दो। तो अगर हम अपने आसपास देखें, अपनी सभ्यता कल्चर को देखें, तो हमको सबको शुरू से सिखाया गया है, और अंग्रेज़ों ने भी सिखाया। अगर अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में कोई पढ़ा है तो वहाँ भी सिखाया जाता है कि फूड से पहले प्रेयर करते हैं। अब प्रेयर एक तरीका है डिसिप्लिन करने का, लेकिन इंटेंशन ये है कि जब आपकी 5 इंद्रियां, मतलब सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टच, टेस्ट और साउंड भी, जब हम चबाते हैं कुछ तो आवाज़ भी आती है, उससे भी ब्रेन को सिग्नल जाता है। जब ये 5 सेंसेस इन्वॉल्व हैं, देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू कीप योर अटेंशन अवे। आप अपना अटेंशन दूर नहीं रख सकते। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था वाटर मेडिटेशन, वो एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने सिग्नलिंग सिस्टम को ठीक करने का। आज बताता हूँ दूसरा तरीका, फूड मेडिटेशन। जब आप खाना खाएं तो पूरा एकाग्र होकर खाएं, टीवी बंद होना चाहिए। आप मैसेज करते हुए मत खाइए फ़ोन पे, या फेसबुक चेक करते हुए मत खाइए, या फिर ऐसी जगह पे मत खाइए जहाँ बहुत सारी आवाज़ें हैं। एकदम शांत होके, मन को शांत करके, क्योंकि 5 सेंसेस इन्वॉल्व हैं, तो आप एकाग्रता से खाना खाइए। क्योंकि खाना तो आप रोज़ खाएंगे ना 2-3 टाइम, तो ये 2-3 टाइम रोज़ आपकी इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस होगी, और साथ ही साथ आपका सिग्नलिंग सिस्टम मजबूत होगा। अगर आप गूगल करेंगे, गूगल पे टाइप कीजिए कि डिजीज इज कॉज्ड बाय द फेलियर ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम, तो वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ये बात कह रहा है कि ज़्यादातर लाइफस्टाइल डिजीज़ जो चाहे किसी भी रीज़न से हो रही हो, उसका मूल कारण है सिग्नलिंग सिस्टम का खराब होना। तो 2 बातें हैं, एक कि ये जो हमारा लाइफस्टाइल ये है, टीवी देख के खाना खाने का, खाने समय में ध्यान नहीं रखने का, उससे हमारे सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी आती है। और दूसरा मेडिसिन, जैसा मैंने बताया था, मेडिसिन जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है तो वो हमारे एंडोथेलियम लेयर को चिपचिपा कर देता है, जिससे फिर बीमारियां फिर बहुत सारी आती हैं। तो इसलिए हमको खाना खाते समय कम से कम एकाग्र होकर खाना खाना चाहिए, और इस बात को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। आप किसी भी योगिक आश्रम में चले जाएं, वहाँ पे आप देखिएगा जो रिजीम होता है, जो कल्चर होता है खाने का, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, और वही होना चाहिए। उम्मीद है कि आज की बात आपको समझ में आई और आपको सिग्नलिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का एक जरिया मिला है, वो है फूड मेडिटेशन। नमस्कार।